प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 11th से बायोलॉजी का सेकेंड टर्म एग्जाम 25 नवंबर को देने वाले हैं तो आज के क्लास को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 11th बायोलॉजी का सेकेंड टर्म एग्जाम 25 नवंबर के लिए 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। प्यारे स्टूडेंट, 110% क्या, मैं आपको 500% फुली गारंटी दे रहा हूं, आपके एग्जाम में जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप सभी भरोसा करके इस क्लास को लास्ट तक देखिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की भी बताने वाला हूं, तो उसको आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप सभी को डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा कि कहां से आप सभी उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाफट से आप सभी एक बार जो है ना वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को रियल पेपर जो है ना इसी चैनल पर मिलता है, तो इसीलिए आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त का भी फायदा हो जाए। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आप सभी को इसी प्रकार का वायरल पेपर यानी रियल पेपर का क्लास जो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, ठीक है। तो आप सभी यानी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर एक का राइट आंसर डी लगा लेंगे, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृश्य यानी निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दो का जो है ना ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, द्विबीजपत्री मूल के अनुप्रस्थ काट में यानी भीतरी उत्तकों के विन्यास का क्रम किस प्रकार होता है। तो 3 का बी लगा लेंगे, बाहरी भित्ति, अंतस्थ त्वचा तथा भीतरी परत, मूलीय त्वचा, ठीक है। 3 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो गलती नहीं करना है, एकदम फोड़ के आना है, गर्दा गर्दा मचा के आना है। 110% ओरिजिनल पेपर है, बस भरोसा करके इस क्लास को पूरा देख लीजिए। देखिए पुमंग किससे बना होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, पुमंग जो है ना पुंकेसर से बना होता है, ठीक है। 4 का बी नोट कर लेंगे। 5 नंबर देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। तो यहाँ पर 5 का डी लगा लेंगे, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। 5 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर फटाफट से नोट करेंगे। देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से भी आप सभी देख सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि ये आपका 110% ओरिजिनल है, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जल यानी संवहन तंत्र किस संघ की विशिष्टता है। तो 6 का राइट आंसर आप सभी जो है ना ऑप्शन नंबर जो है क्या लगाइएगा, 6 का सी लगा लीजिएगा, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। 6 का सी लगा कर आना है। 7 नंबर देखिए, निम्न में से किस में कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है ना माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर फटाफट से नोट कीजिए प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर कराएंगे, बस आप सभी जो है ना लाइक करते चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया निम्न में कौन दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। तो दोहरी युक्त संरचना जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। चलिए 9 नंबर फटाफट से देखते हैं, पूछा गया है जल अपघटकीय एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो वो लयन काय में पाए जाते हैं। 9 का राइट आंसर ए नोट कर लेंगे। 10 नंबर देखिए, फटाफट से पूछा गया है प्रोटीन किस प्रकार की कड़ियों से बने होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, प्रोटीन जो है ना वो एमिनो अम्ल से बना होता है, ठीक है। राइट आंसर 10 का भी नोट कर लेंगे। 11 नंबर देखिए, डीएनए का विस्तारित रूप क्या है। देखिए डीएनए का जो यानी फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो आप सभी को पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। राइट आंसर जो है ना 11 का ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। 12 नंबर देखिए, अस्तर बंधन स्थल किस में पाया जाता है। तो 12 का राइट आंसर ए लगा लेंगे, प्लास्टिड में पाया जाता है, ठीक है। और प्यारे स्टूडेंट, फटाफट से आप सभी जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर फटाफट से मिल जाएगा PDF के साथ, ठीक है। और उसी को देख देख करके आप सभी जो है ना एग्जाम में लिख कर आ जाइएगा, ठीक है। और ईमानदारी के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 110% रियल था या फिर मैं आपको फेक दिया था, ठीक है। तो आप सभी कमेंट में बताइएगा प्यारे स्टूडेंट। 13 नंबर देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। तो आपको अच्छे से पता है, ये 10th में भी पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण हमेशा क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, ठीक है। 13 का डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर नोट करेंगे, केल्विन चक्र किन पौधों में पाया जाता है। तो केल्विन चक्र की बात करें तो ये जो है ना सभी प्रकाश संश्लेषी पौधों में पाया जाता है, ठीक है। 14 का बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक है। तो वो है CO2 की सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ
CO2। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आवर्ध यानी तौ कोशिका किस में पाई जाती है। तो राइट आंसर आप सभी 13 का जो है ना सी लगा लेंगे, गुड़हल में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सोलेनेसी कुल का पौधा है। तो सोलेनम नाइग्रम जो है ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर नोट करेंगे, यदि कोई फल बिना निषेचन के विकसित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अनिषेक जनन फल कहते हैं या फिर अनिषेकी फल कहते हैं। ठीक है, 18 का बी नोट कर लेंगे। 19 नंबर देखिए प्यारे स्टूडेंट पूछा गया है, देखिए आप सभी कि पोरीफेरा में किस प्रकार की समिति पाई जाती है। तो पोरीफेरा में जो है ना द्विपार्श्व समिति यानी पाई जाती है। ठीक है, 19 का बी नोट कर लेंगे। और जितने भी प्यारे स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं आपको जो है ना इसका PDF व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी इस नंबर में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर। देखिए यहाँ से भी आप सभी पूरा फुल भरोसा कर सकते हैं कि 110% ओरिजिनल है। देखिए अब 11 नंबर आपकी स्क्रीन में कॉलर कोशिका मतलब कि कोइनोसाइट किस संघ में पाई जाती है। तो राइट आंसर 20 का सी लगा लेंगे, पोरीफेरा में। ठीक है, चलिए अब हम लोग 21 नंबर देखते हैं, अवस्कर किस वर्ग के प्राणियों में पाया जाता है। तो अवस्कर की बात करें तो राइट आंसर यहां पर जो है ना 21 का बी हो जाएगा, स्तनधारी में। ठीक है, देखिए 22 नंबर पूछा गया है निम्न में से कौन से संवेदी अंग मेढक में पाए जाते हैं। तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। ठीक है, 23 नंबर देखिए फटाफट से पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें झिल्लीदार अंगक पाए जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट झिल्लीदार अंगक जो है ना वो यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, 24 नंबर फटाफट नोट करेंगे, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे राइबोसोम जो है ना लाइसोसोम में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे, देखिए 25 नंबर नीचे में पूछा गया है लवक पाया जाता है मतलब जो प्लास्टिड पाया जाता है तो वो किस में पाया जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे प्लास्टिड जो है सभी पादप कोशिका में पाया जाता है, ऑल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, 26 नंबर देखें निम्नलिखित में से कौन साइटोपंजर है। तो साइटोपंजर जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका के आकार को बनाए रखना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर 26 का सी लगा के आइएगा। 27 नंबर देखें पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति जो है ना वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, 27 का राइट आंसर डी लगाएंगे। 28 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया है समसूत्री विभाजन में निम्नांकित में से कौन सही क्रम है। तो समसूत्री विभाजन में जो है ना वो सही क्रम जो है क्या है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टोलीफेज है, ये तीनों जो है ना सही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा के आइएगा 28 का। 29 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है किस विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। तो कौन से विभाजन में, कौन से डिवीजन में जो है ना क्रोमोसोम्स की संख्या जो है ना हाफ हो जाती है। तो याद रखेंगे अर्धसूत्री में। ठीक है, राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 29 का बी नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना ए होगा। आप सभी जो है ना इसका देख लीजिएगा, आप सभी गूगल करके यहाँ पर समसूत्री होगा, इसी में जो है ना क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अर्धसूत्री विभाजन 1 की यानी पराअवस्थाओं की का सही क्रम है। तो याद रखेंगे 30 का बी हो जाएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, यानी काइनेसिस। ठीक है, ये आपका जो है ना अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की परावस्थाओं का सही क्रम है। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे स्टूडेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको जो है ना यहाँ पर यानी जो सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स वाला, उसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देख लीजिए, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित है, सभी जगत के नाम लिखें। ठीक है, उसके बाद है खंडी भवन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। संघ कॉर्डेटा के 3 यानी मूलभूत लक्षणों को लिखें। चौथा में आपको दिया गया मूसला मूलतंत्र तथा रेशेदार मूलतंत्र के अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद ये सब पूरा पूछा गया, आप सभी पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, देखिए ये सब पूरा पूछा गया प्यारे स्टूडेंट, 10 नंबर तक आपका टोटल है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सीधे आंसर की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये सब आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया 11 से 15 तक। ठीक है, क्या क्या पूछा गया देखिए, इसमें ज़्यादातर चित्र बनाने दिया है। निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे पुष्पकर्म और सूत्रकर्णिका पर। शिराविन्यास क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। गुणसूत्र
गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर इसके प्रकारों का वर्णन करें। मेढक के पूर्ण आहार तंत्र को दर्शाते हुए आंतरिक यानी अंगों का नामांकित चित्र बनाएं। उसके बाद परगुई की नामांकित यानी अनुप्रस्थ रेखा चित्र बनाएं। ये सब आपको पूछा गया है। चलिए इसका मैं आंसर की आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा 5 मार्क्स वाला, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको 2 मार्क्स वाला दे रहा हूँ, तो आप सभी फटाफट से नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपका 110% ओरिजिनल है, आप देख सकेंगे यहाँ पर पेपर, ठीक है। अब ये आपके स्क्रीन में यहाँ पर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी 2 मार्क्स वाला का जो है ना आंसर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिख भी दिए क्लास 11th बायोलॉजी सेकेंड टर्म रियल पेपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप सभी एमएस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए, और आप सभी जो है ना बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट जो है ना क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, या फिर आप सभी इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूंगा। नंबर है 7366865888, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो इसका उत्तर लिखिएगा 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव जीव विज्ञान रॉबर्ट व्हिटकर ने यानी 1969 में दिया था। इस वर्गीकरण में जीवों को 5 जगतों में बांटा था, वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ठीक है। इसका देखिए इंग्लिश में लिख दीजिएगा The 5 kingdom classification was proposed by biologist Robert Whittaker in the year 1969. In the classification, organisms were divided into 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae and क्या है कि एनिमेलिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। पूछा गया है खंडी भवन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। एकदम सेम टू सेम लिख करके आ जाना है, फोड़ के आ जाना है आप सभी को एग्जाम। लिखना क्या है, खंडी भवन का मतलब होता है कि किसी प्राणी का शरीर और आंतरिक दोनों शरीर बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ श्रेणीबद्ध खंडों में बटे हो। इन खंडों में कुछ अंगों का क्रमिक पुनरावृत्ति होता है। खंडी भवन की वजह से शरीर के कुछ अंगों का विकास और मुक्त संचलन आसान होता है। यह कुछ खास लोगों में पुनर्जनन की अनुमति देता है, ठीक है। इतना लिखिएगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी। यहाँ पर देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय खंडी भवन, एक्सप्लेन। तो इसका लिख दीजिएगा सेगमेंटेशन मीन्स दैट द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू, इतना लिख दीजिएगा ऐसा पूरा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर, फटाफट से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे ना तो आप सभी का ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। क्या पता आप सभी अभी जिस टाइम यानी अपलोड कर रहे हैं तो उस टाइम आप सभी ना देख करके सीधे एग्जाम से देख रहे हैं, तो आप सभी का टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, जिस वजह से आप सभी जो है ना देख देख करके लिख लीजिए, ठीक है। देखिए मैं आपको सीधे चल रहा हूँ। पुष्पदल विन्यास के विभिन्न प्रकारों को लिखें, तो लिख लीजिएगा कोरा, स्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी, धवजक, यानी वेगजलड़ी, ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जैव अणु से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट, एक चीज़ आप सभी नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन आप सभी को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने आपके लिए जो है ना 1 2 3 लगातार क्वेश्चन लिया है, लेकिन बीच में 4 को छोड़ दिया है क्योंकि उसका आंसर बहुत लॉन्ग जाता है, ठीक है। इस वजह से सीधे 5 को ले लिया है, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 उसके बाद 5 लिए, हो गया 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 9 को लिए, ठीक है। उसके यहाँ पर कितना 5 क्वेश्चन हो गया, फिर नीचे 10 नंबर ले लिए, तो 6 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। लेकिन 6 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप सभी 5 ही क्वेश्चन का आंसर जो है ना लिख कर आइएगा, ठीक है। और चैनल से आप सभी नए जुड़ रहे हैं ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी को रियल पेपर सबसे पहले मिलता है, ठीक है। और जितने भी प्यारे स्टूडेंट आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइएगा, और एग्जाम दे करके आकर के बताइएगा कि रियल था या फिर फेक था, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।